FBR की जानिब से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इजाफा, वजूहात, तरीक़ाकार और असरात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं उमर अशरफ आसमी। टैक्स रिलेटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस से रिलेटेड आप वीडियो देखते हैं। FBR की जानिब से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इजाफा, वजूहात, तरीक़ाकार और असरात। पाकिस्तान में हाल ही में एक अहम माशी तब्दीली देखने में आई है जब FBR ने एक ही रात में मुतअद्दिद नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुल्क के चंद बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में नुमाया इजाफा कर दिया। इस इक़दाम ने न सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट बल्कि आम शहरियों, सरमायाकारों और टैक्स दहिंदगान को भी बराह रास्त मुतासिर किया है। इस फैसले के पस मंज़र और इसके तरीक़ाकार और असरात का तफसीली जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतों का निज़ाम हमेशा से 3 मुख्तलिफ सतहों पर कायम रहा है: DC रेट, FBR वैल्यूएशन रेट और मार्केट रेट। DC रेट आम तौर पर सबसे कम होता है जो सरकारी रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मार्केट रेट असल खरीदो फरोख्त की कीमत होती है। FBR वैल्यूएशन इन दोनों के दरमियान एक सरकारी अंदाज़ा होता है जिसकी बुनियाद पर टैक्स का हिसाब लगाया जाता है। माजी में ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोग प्रॉपर्टी मार्केट कीमत पर ख़रीदते थे मगर रजिस्ट्री कम कीमत पर करवाते थे। नतीजतन हुकूमत को टैक्स की मद में नुकसान होता था और मैशियत में गैर दस्तावेजी लेन देन बढ़ता था। इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को बढ़ाने का फैसला किया। इस इक़दाम के पीछे एक बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF के साथ किए गए मुआहदे भी हैं, जिनके तहत पाकिस्तान ने वादा किया कि वो अपनी मैशियत को ज़्यादा शफाफ बनाएगा और टैक्स नेट को वसअत देगा। इसी तनाजुर में FBR को हदायत दी गई कि वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को मार्केट वैल्यू के करीब लाए, कम से कम 80 से 90% तक। इब्तदाई तौर पर जिन शहरों में ये वैल्यूएशन बढ़ाई गई है, इनमें मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद शामिल हैं। ये शहर इसलिए मुंतखब किए गए क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट निस्बतन फाल और बड़ी है। वैल्यूएशन बढ़ने का बराह रास्त असर इन टैक्सेस पर पड़ता है जो प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त के वक्त अदा किए जाते हैं। खरीदार पर आयद होने वाला टैक्स सेक्शन 236K के तहत, जबकि फरोख्त कुनिंदा पर आयद टैक्स सेक्शन 236C के तहत वसूल किया जाता है और दोनों का इन्हिसार FBR वैल्यूएशन पर होता है। पहले ये मुमकिन था कि कोई शख्स कम कीमत जाहिर करके अपने टैक्स जिम्मेदारी कम कर ले, लेकिन अब वैल्यूएशन बढ़ने के बाद ये गुंजाइश बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। नतीजतन प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की मजमूई लागत में इजाफा हो गया है। ख़रीदार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जबकि प्रॉपर्टी कुनिंदा पर भी इजाफी बोझ आएगा। इसके अलावा नॉन फाइलर्स के लिए सूरत हाल मज़ीद सख्त हो सकती है क्योंकि इन पर पहले ही ज़्यादा टैक्स लागू होता है। एक और अहम पहलू ये है कि अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का डाटा बराह रास्त FBR के सिस्टम पर चला जाता है, जिसके ज़रिए अदारा ये जायज़ा कर लेता है कि आया किसी शख्स ने अपनी आमदनी के मुताबिक असासे हासिल किए हैं या नहीं। अगर कोई शख्स अपनी ज़ाहिर करदा आमदन से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी खरीदता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें नोटिस, जुर्माना या मज़ीद इंक्वायरी शामिल होती है। मसनूई तौर पर देखा जाए तो इस फैसले के 2 पहलू हैं। कलील मुद्दत में ये इक़दाम प्रॉपर्टी मार्केट को सुस्त कर सकता है क्योंकि लोग ज़्यादा टैक्स देने से गुरेज करेंगे, ताहम तवील मुद्दत में ये माशियत को दस्तावेजी बनाने, टैक्स नेट को बढ़ाने और शफाफियत लाने में मददगार साबित हो सकता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इजाफा एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली है जिसका मकसद माशियत को बेहतर बनाना और टैक्स निज़ाम को मजबूत करना है। अब वो वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है जब कम कीमत जाहिर करके टैक्स बचाया जा सकता था। मुस्तकिल में हर लेन देन ज़्यादा शफाफ और कानून के मुताबिक होगा, जो एक मजबूत और मुस्तहकम माशी निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।